हेलो दोस्तों। हाय गाइस। कैसा चल रहा है कोविड में अभी? बड़ा यार टफ होगा ना? हाँ। और पति पत्नी तो एक साथ रहने में तो और टफ हो जाता है ना। हो ही जाता हुआ एक्चुअली में। हमने भी एक्चुअली काफ़ी लॉकडाउन जैसे 1 साल हो गया है अभी। तो पहले 2-4 महीने हमने भी खूब रात तक नेटफ्लिक्स देखा, शोज देखे, खूब खाया पिया, मूवीज देखी। मूवीज देखी। और मतलब लेकिन फिर हमें लगा भाई 4 महीने हो गए कि यार थोड़ा टाइम सा वेस्ट लग रहा है, क्योंकि अब तो ऐसा था घर पे रह रहे हैं तो कभी भी देख सकते हैं शो, और कब तक ही कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर हमने सोचा क्यों ना कुछ पढ़ाई करी जाए। एक्चुअली काफ़ी उससे पहले भी मैं और इंदु काफ़ी बार डिस्कस कर चुके थे भाई क्यों ना बाहर जाने का कुछ सोचें, कुछ पढ़ें। एक्चुअली हमारी शादी के पहले ही जब हम 2019 में मिले थे इन्होंने सोचा था कि आइलेट्स लिखे है ना। हम्म। प्लान में थे। तो लेकिन कभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था यार, मतलब कभी टाइम नहीं बना भाई, पढ़ने का टाइम नहीं बना। तो मतलब कभी वो सिचुएशन हुई नहीं कि भाई चलो भाई पढ़ लो और इस एग्ज़ाम को लिख दो, सीरियसनेस ही नहीं आई। लेकिन फिर इंदु को मैंने बताया और इंदु ने एक दिन अपना मूड बन गया इसका, चलो भाई दिमाग सनक गया। दिमाग सनक गया कि भाई इतने दिन हो गए तो कुछ ना कुछ करते हैं। तो फिर उसके 4-5वें महीने में इसने 4 अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम था। और रजिस्ट्रेशन कब किया तुमने? 1 महीना? अगस्त अगस्त मिडल में किया था शायद। मैंने फिर मैं एक्चुअली था कि मैं इतना कॉन्फिडेंट थी कि भाई चलो यार अगले महीने ही लिख लेती हूँ। 10-15 दिन की पढ़ाई में लिख लूँगी क्योंकि मैं इंग्लिश में अपने कस्टमर से बात करती हूँ तो आई वाज लाइक ठीक है लिख लूँगी। बट फिर उन्होंने कहा एटलीस्ट 1 महीने की पढ़ाई तो कर लो फिर देखते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे को लगा कि भाई ऐसा इजी नहीं है, क्योंकि मैंने 1-2 बार कहीं पढ़ा भी था, वीडियोस भी देखी थी जिसमें लोग कह रहे थे कि नहीं भाई इतना इजी नहीं है कि आप जाओ और लिख दो। काफ़ी इंग्लिश वाले जो स्पीकर्स होते हैं जो वहाँ कंट्री के होते हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा के या यूके के, उनसे भी एक बार में क्लियर नहीं होता कई बार। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इंदु ने 4 अक्टूबर को लिखा और मैंने 17 को लिखा, 17 अक्टूबर को। वो ऐसा हमने इसलिए किया कि भाई एक का, क्योंकि फर्स्ट टाइम था हम दोनों का एग्ज़ाम, तो अब एक्सपीरियंस भी नहीं था भाई कैसा माहौल होगा जब आप अंदर देने जाओगे। आप सोचते हो कि भाई क्या क्या पूछा जाएगा हमसे, क्या क्या रजिस्ट्रेशन में क्या क्या होगा, या स्पीकिंग में हेडफोन कैसे होंगे, राइटिंग के टाइम माहौल कैसा होगा, आवाज़ होगी सब साइलेंट होगा, और स्पीकिंग के टाइम एवेल्यूएटर क्या होने वाली है कितनी कैसे देर, होने वाला है। कितनी देर बात करेगी, तो ये सब था। तो 4 अक्टूबर को कैसा रहा तेरा, कुछ याद हो तो? 4 अक्टूबर को अच्छा था मतलब टेंशन नहीं था। मुझे लगा वही इंग्लिश है वो ही जाएगा इतना कुछ है नहीं। मैंने प्रिपेयर भी किया था पूरे सितंबर में बैठ के और अगस्त के हाफ मैंने बहुत प्रिपेयर किया था तो मैं बस कॉन्फिडेंट कि मैं कर ही दूंगी। तो कंप्यूटर बेस दिया था तो सब कुछ ठीक था। पहले स्पीकिंग था मतलब 2-2:30 बजे होंगे दोपहर के। शाम शाम का था क्या। 5 बजे का शायद। हाँ 5 बजे का था और ये बाहर वेट कर रहे थे। हम्म। और स्पीकिंग तो ठीक गया अच्छा गया। वही जो 3 सेक्शंस होते हैं वो सब जो मैं आपको आगे वीडियोस में बताएंगे हम लोग। और फिर स्पीकिंग के बाद तो फिर हम जैसे थोड़ा सा डरी हुई थी स्पीकिंग से पहले, क्योंकि हाँ किसी के सामने बात करना बात थोड़ा। करना और पहला एग्जाम था तो। हाँ थोड़ा नर्वस हो जाता और ऑब्वियसली आप 14,000 पे कर रहे हो तो थोड़ा वो भी डर है कि भाई आप कर पाओगे नहीं कर नहीं कर पाओगे। पाओगे, हाँ। हाँ फिर मैं 5 o'clock मेरा शुरू हुआ। लिसनिंग स्टार्ट हुआ फिर उसके बाद रीडिंग फिर राइटिंग। तो 7:45 तक ख़त्म हो गया था ना शायद। हम्म। हाँ 7:45 ख़त्म हो जाता है। तो फिर इट वॉज गुड अच्छा लगा। मुझे लगा मैं तो भाई बहुत अच्छा लिखा है मज़े से रिजल्ट आ रहे हैं। आपको शायद कैंसिल करना पड़ेगा अपना टेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट 5 दिन एज कंप्यूटर बेस्ड था तो तो कंप्यूटर 5 दिन बेस्ड में में ही रिजल्ट आ रिजल्ट आ जाता है। जाता है। बट रिटर्न एग्जाम्स के लिए 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आता है। हम्म। तो जब रिजल्ट आया तो सबसे शॉकिंग रिजल्ट था। पहला था कि मुझे लिजनिंग में तो 8 मिला ठीक है भाई बैंड हो मतलब जो मिलना चाहिए मिल गया। रीडिंग में 6.5 मिला मतलब आई डिडंट इवन गेट 7। और यहाँ पे जब ये वैसे प्रैक्टिस करती थी तो भाई इसके स्कोर 7.5, 8.5 ऐसे आ जाता था। हाँ बस स्टार्टिंग में तो थोड़ा मतलब नहीं आता था हाँ, लेकिन 6 जैसे आता जैसे हम था और एग्जाम वो के सब नियर आता। बाय आने लगे तो उस वक्त हाँ इसका कि अच्छा इतना स्कोर आ रहा प्रैक्टिस था। करना है। तो आई वाज लाइक 6.5 मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा किया है।
और फिर राइटिंग में सबसे वर्स्ट 5.5। मैंने लोगों का सुना है यूट्यूब में, मैंने लोगों का पढ़ा है, मतलब ब्लॉग्स और वो सभी पढ़े हैं, और सबने बोला 6.5 तक लोग पहुंच जाते हैं। तो मेरा तो एकदम ही गंदा 5.5 मिला था मुझे। और स्पीकिंग आई डिड गुड, वो था 7.5। फिर उस दिन तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं तो रोने भी लगी थी कि भाई हाँ, ये ये तो क्या हो रोने गया। लग गई थी भाई, क्या हो गया। और मैं एक्चुअली काफ़ी इंजॉय कर रहा था भाई, मेरे को लगा कि भाई जब इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही है तो इसका हो जाएगा क्लियर। लेकिन फिर मेरे को लगा भाई अब तो मेरा थोड़े दिन बाद एग्ज़ाम है, तो थोड़ी सी टेंशन होगी मुझे। फिर मैंने लेकिन पढ़ने की कोशिश करी भाई, जैसे अपना हर दिन 2.5 घंटा निकालता मैं अपना ऑफिस रीडिंग के के काम लिए। के हाँ, साथ भी। ऑफिस का काम तो रहता ही है, तो रीडिंग के लिए 1 घंटा। और मैं तो रीडिंग भी एक्चुअली बहुत टाइम लगाता हूँ, पूरा 1 घंटा। इंदु तो थोड़ा फास्ट कर देती है, जैसे 45 मिनट्स में, या मतलब 10 मिनट बच जाते हैं 50 मिनट में। और फिर स्पीकिंग का जनरली हमने क्या किया, हम जैसे खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक करते थे, उस टाइम हम स्पीकिंग कर लेते थे अपना। और राइटिंग के लिए तो हमने एक्चुअली में वो किसी से चेक भी कराया था, हमारा कोई ट्यूटर था, लेकिन शायद हमें उसका फ़ायदा नहीं मिल पाया। क्लासेस भी लिए थे, क्लासेस भी लिए थे चार हम, पांच चार क्लासेस। पांच क्लासेस भी लिए थे हमने। 7-10 हज़ार में, साथ है 7,500 दोनों का साढ़े मिला सात के। हज़ार पे किया था हमने तो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। हम्म। और क्या लिसनिंग स्पीक, और लिसनिंग के लिए भी हमने जैसे इनके जो आईलेट्स के वीडियोस होते हैं और लिसनिंग के जो ऑडियोज़ होते हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। हमने उससे प्रैक्टिस किया था। हम आपको ट्रिक्स बताएंगे बताएंगे हम आगे, आगे जब के हम आपको वीडियोस में। बताएंगे स्पीकिंग लिसनिंग हर सेक्शन के ऊपर हम आपको बताएंगे हमने कहाँ से पढ़ा है, क्या से क्या हेल्प ली थी, और हमने क्या क्या ट्राई किया था। और स्टार्टिंग में तो ये भी होता है, जैसे आपको लगता है फर्स्ट एग्ज़ाम में, तो काफ़ी सारे आप किसी का भी वो देखोगे तो उसमें एडवर्टीजमेंट आती है कि आप इंग्लिश कैमली ले लो। कैमली ले लो या कुछ ऐसा ले लो। तो हमने वो भी सोचा था कि भाई हम वैसा लेंगे, लेकिन फिर हमें लगा यार, क्योंकि एग्ज़ाम का वैसे ही दोनों का मिला के 28,000, उसके ऊपर हमने जो ट्यूटर लिया था उसके 7,500, तो काफ़ी खर्चा हुआ था। हमने सोचा कि नहीं, शायद हो जाएगा, 7 ही लाने हैं, तो हमने वो नहीं लिया उनका कोर्स। पता नहीं वो कैसा होता होगा वो, लेकिन क्या पता आपका नहीं, एक ट्रायल मैंने तो लिया था, मुझे याद है, एक ट्रायल तो हाँ, लिया एक था। ट्रायल लिया था शायद। हाँ हाँ, हाँ पर उसका तो 5 मिनट का टाइमर था, तो हाँ, वो फ्री का ट्रायल बंद होता हो है शायद, गया। है ना। मतलब बिना, हाँ, फीडबैक के बीच में ही बंद हो गया था, तो बस। तो ये था फिर भैया। आपका एग्जाम कब बताइए, एक्सपीरियंस। तो मेरा एग्ज़ाम भी सेम टाइमिंग था, एक तो 2 बजे तो मेरा स्पीकिंग था और 5 बजे वो था। तो थोड़ी सी घबराहट तो मुझे भी थी अपना स्पीकिंग वाले में कि भाई कैसा हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इंदू के मुकाबले, क्योंकि भाई सेकंड इंदू ने मेरे को बता दिया था अंदर माहौल कैसा होगा, कि अंदर इतना प्यार से बात करेंगे, तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाएंगे और स्माइल करेंगे तुमसे, तुम्हें बताएंगे भी कई बार बोलो बोलो इशारों में। तो कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं, और धड़ाधड़ टाइम निकल जाता पता भी नहीं चलेगा। तो वैसे तो मेरा स्पीकिंग हो गया था, मेरे को लगा भाई ठीक हुआ, अच्छा हुआ है। और फिर 2 से 5 के बीच में हमारा टाइम होता है, उसमें हम थोड़ा सा हल्का लंच किया, क्योंकि भारी खा लें कभी नींद आ जाए, ऐसा भी हो जाता है कई बार। और पानी का भी आपको हिसाब से ही पीना पड़ता है, कि भाई वॉशरूम भी आप जा सकते हो बीच में, लेकिन वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम। आप शुरुआत के 10 मिनट और आखिर के 10 मिनट आप नहीं जा सकते हो। हाँ। लिसनिंग में तो आप जा ही नहीं सकते हो, रीडिंग और राइटिंग में 10 मिनट शुरुआत के 10 मिनट आखिर के। तो आपको, जैसे मेरे जैसा कोई है जिसको रीडिंग में पूरा 1 घंटा लगता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई उस टाइम में 1 मिनट भी मिस ना हो जाए। और राइटिंग तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें तो कोई आदमी वैसे भी नहीं जाता। तो इसलिए उस हिसाब से खाना और अपना पीना भी देखना पड़ता है। तो एग्ज़ाम जब हुआ मेरा लिसनिंग का, तो वो बताते हैं आपको, एक अच्छा सा हेडफोन देते हैं कि भाई आपको क्लियर वॉइस सुनाई दे। आपको मतलब उसमें ऑप्शन मिलेगा, कंप्यूटर बेस्ड था हमारा, कि भाई अगर आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही तो आप हमें बता दो पहले ही। एग्ज़ाम से पहले आपको ये सब टेस्ट कराया जाता है कि आप कंफर्टेबल हो एग्ज़ाम देने के लिए। फिर उसके बाद जब आपका फिर क्या आता है, राइटिंग, रीडिंग 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 आता है। रीडिंग में भी तो क्वेश्चंस थोड़े से मतलब सिमिलर। क्या हुआ फिर आपका तो एक्सपीरियंस बताइए। हाँ, तो ये सब था। और फिर क्या नाम, राइटिंग में भी थोड़ा दबदबा सा होता है कि भाई पता नहीं कैसा हुआ स्टार्टिंग में। और बहुत ठंड रहती है उधर। हाँ, एक्चुअली वो बहुत ज्यादा ठंड एसी ऑन करके रहते हैं, तो हमारी हालत, मैं तो जैकेट ही नहीं ले गई थी पहली बार हाँ, में पहली तो। बार तो हम भूल गए थे जैकेट ले जाना।
हमने सुना भी था कहीं पे कि वहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल जैसे मेंटेन होता ठंड, है, हाँ। हाँ ठंड लग सकती है, तो आपको अपना ले जाना। तो ये सब था। और फिर उसके बाद कब था दूसरा एग्ज़ाम? आपको कितना मिला था आपके? मेरा स्कोर था, लिसनिंग में मेरा 8.5 था, रीडिंग में मेरा 7 था, राइटिंग में 6 और स्पीकिंग में 7 था। तो इन्होंने भी राइटिंग में मिस कर दिया मेरा। वैसे मेरा तो और रीडिंग भी था, बट इनका सिर्फ राइटिंग राइटिंग में मिस हो हुआ। गया। तो हमें लगा ठीक है, अभी 6 मिला है तो लेट्स गिव अस वन वन ट्राई। मोर ट्राई, भाई आ ही जाएगा। हाँ, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि भाई कितने लोगों की स्टोरी सुनी है कि हो जाता है, ऐसा टफ नहीं है। तो फिर सेकेंड टाइम हमने अभी हमने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट राइटिंग में ट्राई किया कि भाई ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट इसमें करते हैं, क्योंकि बाकियों में हम कर सकते। मैं तो रीडिंग में भी थोड़ा कर रही थी क्योंकि मेरा मार्क्स उतना आया नहीं था। तो फिर हमने एक कौन सा ट्यूटर देखा, ट्यूटर नहीं देखा, मतलब कोई वीडियो ना, यूडेमी में और कहीं पे देखा था। हाँ कोई वीडियो था, नाम बता नहीं, हम आपको बताएंगे जब आपको हर सेक्शन के बारे में होगा। तो हमने उससे प्रैक्टिस करी थी उससे इस बार के लिए कि भाई राइटिंग के लिए, लिसनिंग के लिए सब देखा था हमने उसका कि ठीक है और गो थ्रू हो जाए, एक बार कोई और ट्रिक मिल जाए। हाँ, वैसे आपको ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, बट हमारे जो आगे वाले वीडियोस पे हम अपना ट्रिक्स बताएंगे जो हमने यूटिलाइज किया, यूज़ किया अपने गुड स्कोर्स लाने के लिए। तो फिर हमारा 22 को दोनों का एग्ज़ाम था इस बार। हाँ इस बार हमने सोचा एक साथ रख लेते हैं, क्योंकि फिर आपका एक्चुअली क्या होता है कि आपका टाइम भी वेस्ट होता है। जैसे इंदू ने एग्ज़ाम लिखा, फिर एक हफ्ता वेट किया, और मेरा एग्ज़ाम उसके अगले हफ्ते है, तो मतलब वो 2 वीक मिस हो गए, तो आपको लगता है यार टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए हम सोचा कि एक साथ एग्ज़ाम लिखते हैं, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हम दोनों काम करते हैं। हाँ। और तो सैटरडे संडे ही हमारे पास टाइम है जब हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फिर हमने एक साथ रखा इस बार। और इस बार इंदू का स्कोर क्या था? इस बार लिसनिंग और रीडिंग में आई गॉट 9 and 9, तो मैं तो बहुत हैप्पी थी। बट फिर मैंने नीचे जब स्क्रॉल किया तो राइटिंग में 6.5, तो उसमें इम्प्रूवमेंट तो था, लेकिन वो जो होता है ना जो 7 बैंड मिलना चाहिए वो नहीं था। स्पीकिंग में मुझे 7 मिला था, पिछले टाइम से कम इस बार। और आपका कितना था? मेरा लिसनिंग में 8 था, रीडिंग में 7.5 था, राइटिंग में मेरा भी 6.5 था, मतलब 6 से 6.5 था, बट वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ जो हमें चाहिए 7 वाला। और स्पीकिंग में मेरा 7.5 था, तो थोड़ा बढ़ गया था मेरा, बट नहीं बात बनी इस बार। तो एक चीज़ और क्या हुई, तो जैसे इंदू की लिसनिंग और रीडिंग में 9 आए, तो कई बार क्या होता है जब आपका स्कोर डिफरेंस हो जाए, जैसे लिसनिंग रीडिंग में 9, राइटिंग में 6.5 और स्पीकिंग में 7, तो उस केस में वो लोग खुद कंडक्ट करते हैं, अपने जो भी एग्जामिनर होते हैं उनको चेक करते, वेरीफाई करते हैं कि उन्होंने करेक्शन सही किया है कि ऑडिट सही किया है कि नहीं किया। तो इंदु तो सोच रही थी भाई इसका एग्ज़ाम आ जाए, रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इसका नहीं आया, फ्राइडे को नहीं आया, लेकिन मंडे या ट्यूसडे, तो मंडे को फिर इसका एग्ज़ाम का रिजल्ट आया। हम सोचे थे पता नहीं क्या हो गया, हमने काफ़ी रिसर्च करी, इसको मेल मिला कि आपका कॉल किया, हमने कॉल भी करके देखा, तो बोले कि सर्वर में थोड़ी दिक्कत है। तो उनका लेकिन एक मेल आया 2-3 दिन बाद कि आपका इसलिए रुका हुआ है कि कुछ इंटरनल ऑडिट हो रहा है, ऐसा आया था ना। तो फिर हमें लगा कि हाँ ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें लगा कि पता नहीं स्कोर क्या होगा भाई जो इतना ऑडिट हो रहा है, तो लेकिन ठीक था भाई। लिसनिंग रीडिंग में 9 थे, बट राइटिंग में 6.5 और उसमें स्पीकिंग में 7 था, इसलिए उनको इसका ऑडिट किया। वो डिफरेंस देखते हैं कि भाई अभी 2 मार्क्स का 2.5 बैंड्स का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 2.5 बैंड्स का, तो इसलिए दे वांट कि ऑडिट करना चाहते थे कि सही किया है या कुछ गलत हुआ है। तो ठीक है, फिर उसके बाद तो वापस स्क्वायर वन भी तो दिया था हमने। हाँ वही स्क्वायर वन, और फिर हमने ईओआर को। तो इस बार फिर क्या हुआ, जैसे हम अपने घर उधर दिल्ली चले गए थे, तो दिसंबर था ना, नवंबर एंड में चले गए थे। तो फिर हमने सोचा यार 6.5 आया है तो दोनों को 6.5 है, क्यों ना ट्राई कर लें भाई। और अच्छा स्कोर भी था, लिसनिंग रीडिंग में इंदू के 9 है, तो सोचा कि क्या पता अगली बार ना आए तो EOR कर लेते हैं। तो हमने वो EOR किया, तो 8,000 उसका चार्ज होता है पर पर्सन। और लेकिन 1 महीने बाद उसका रिजल्ट आया, और फिर 31 मार्च को मतलब हम लोग प्लान कर रहे थे न्यू ईयर पे भाई कहाँ जाएंगे घूमने फिरने, कहाँ जाते हैं सब लोग फैमिली लोग, और फिर दोपहर को रिजल्ट आया था।
तो दोपहर को रिजल्ट आया, पहले मैंने देखा वो मैसेज कि भाई योर मार्क्स हैव नॉट चेंज्ड, और आपको भी फिर मैंने भी देखा हाँ, उसके 5-10 मिनट बाद, और सेम ही चीज थी वो, सेम ही चीज थी। तो हमें थोड़ा वो लगा कि नया ईयर स्टार्ट हो रहा है और हम वहीं अटके हैं। वहीं अटके हुए हैं। और वो भी था कि जैसे आप सोचते हो कि यार एक का तो आ ही जाएगा, 6.5 से 7 कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर हम 1 महीना वहाँ पे रुके और फिर हम यहाँ बैंगलोर आए। जैन 19 या 20 को हम आ गए थे और बैंगलोर। हमने कब बुक किया फिर? हमने 1-2 दिन में बुक कर एक दो दिया। दिन में हमने फिर 21 फेब का, हाँ 21 फेब का book 21 फेब का फिर हमने अपना टेस्ट बुक किया। और इस बार थोड़ा स्कोर क्या आया इंदु? इस टाइम अच्छा आया। इस टाइम भी लिसनिंग और रीडिंग में मुझे 9 मिला, राइटिंग में 7 मिला, और स्पीकिंग में 7.5। इनका लिसनिंग में 8.5, रीडिंग में 7, राइटिंग में 7 और स्पीकिंग में 7.5। तो इस बार हो गया। दोनों का हो गया। और हम दोनों एक्चुअली कहीं घूमने जा रहे थे, और जनरली तो वो भी रिजल्ट बताएंगे आपको एक वीडियो में कि कहाँ गए थे और किस रीज़न से गए थे। वो भी इट्स रिलेटेड टू जहाँ हम प्लान कर रहे हैं जाने का, तो वो भी हम आपको बताएंगे आने वाले वीडियोस में। हाँ तो दोस्तों फिर अब यही है हमारी, जो हमने एग्ज़ाम दिए थे हम बताएंगे आपको हमने रीडिंग कैसे किया, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग कैसे क्या क्या ट्राई थोड़े किया। ट्रिक्स हैं, मतलब ट्रिक्स भी नहीं, मतलब हमारे जो मेथड्स हमने यूज़ किए, टेक्निक्स और मेथड्स जो यूज़ किए। तो और जो लोगों ने ऐसे डराया हुआ है कि आइलेट्स टफ है, नहीं हो पाएगा अगर आपको इंग्लिश ठीक से नहीं आती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिस और थोड़ा हार्ड वर्क से हो सकता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। और बस, तो फिर ठीक है दोस्तों, फिर आपको हम बताते हैं अपने अगले वीडियोस में कि कैसे क्या तैयारी करनी है। शायद आपको हेल्पफुल रहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय। बाय।